जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओएफएस, जी हाँ, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस से जुड़ी खबर निकल के सामने आ रही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भाई। और इसी के बारे में बात करेंगे और वेदांता के डिमर्जर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम लोग हिंदुस्तान जिंक को देखेंगे तो 567 रुपया करेंट प्राइस है। आज इसमें 6% की गिरावट आई है। अब ये 6% की गिरावट किस वजह से आई है पता है आप लोगों को? जी हाँ, इसी ओएफएस के न्यूज के वजह से। ऑफर फॉर सेल सरकार ला सकती है, ला रही है, इसके वजह से इसमें जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है। पूरी न्यूज क्या है उसको देखेंगे हम लोग। 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, 2% का डिविडेंड भी देती है अच्छा खासा। फिर हाल में एक न्यूज जो है वो तैर रही है मार्केट में, क्या है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री की खबरों के चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गिरावट। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बिक्री की खबर के बाद हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 5% की गिरावट देखने के लिए मिली। कितना इक्विटी शेयर बेचेंगे, कितना परसेंटेज वाइज, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले 2% सरकार हिस्सेदारी बेच सकती है। 2% हिस्सेदारी अगर करेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे तो 1% वैल्यू इसका आएगा 2,396 करोड़ रुपए या 2,400 करोड़ रुपए कह लीजिए। तो टोटल अगर 2% का हिस्सेदारी आएगा और वो भी डिस्काउंट पे आएगा तो लगभग यहाँ पे तो राउंड फिगर में 5,000 करोड़ रुपया लिख दिया गया है। लेकिन अगर करेंट लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे तो वहीं कह लीजिए कि 4,700-800 करोड़ रुपए के आसपास का ये टोटल इशू साइज आएगा। 5,000 करोड़ रुपए का नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट पे शेयर जारी होगा। ठीक है, अब कितना इक्विटी शेयर बेचने वाले हैं तो यहाँ पे इसी न्यूज की वजह से देखिए 6% की यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली है। सरकार की हिस्सेदारी कितनी है तो सरकार के पास अगर देखेंगे तो हिस्सेदारी लगभग 28% के आसपास की यहाँ पे है। ठीक है ना, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे आके। वेदांता के पास, गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे कह लीजिए गवर्नमेंट के पास जो है लगभग 28% यहाँ पे हिस्सेदारी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है ना, तो वहीं 28% हिस्सेदारी है। यहाँ पे भी सेम वैल्यू लिखा गया है तो बढ़िया है, अच्छी है। अब इसमें से 2% यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से, कि यहाँ पे सरकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 2% हिस्सेदारी बेचने पे विचार कर रही है। इस सौदे से लगभग 5,000 करोड़ रुपए या फिर कह लीजिए कि 5.25 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए यहाँ पे सरकार विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग दीपम कहते हैं, का लक्ष्य जून महीने या जुलाई महीने में यह प्रक्रिया शुरू करने का है। आईसीसी सिक्योरिटी के माने, एक्सिस कैपिटल के माने, आईएफएल सर्विसेज और एचडीएफसी सिक्योरिटी इस सौदे के लिए जो है कह लीजिए कि सरकार को सलाह दे रहे हैं। बातचीत चल रही है और ऑफर की डिटेल जैसे कि इसकी टाइमिंग, साइज और ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे तय किए जा रहे हैं। ठीक है ना, हिंदुस्तान जिंक में नवंबर 2024 में भी सरकार ने लगभग 1.6% हिस्सेदारी बेची थी। 3,449 करोड़ रुपए जुटाए थे। ऑफर फॉर सेल के जरिए जो है यह बिक्री हुई थी और यह भी बिक्री लगभग ऑफर फॉर सेल के जरिए से ही होने वाली यहाँ पे है। अब बात चल रही है 2% इक्विटी शेयर का। 2% इक्विटी शेयर कितना हो जाता है तो आप लोगों को बता दूं, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 845 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है। डिवाइड करेंगे तो लगभग 400 कह लीजिए कि 22 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इस कंपनी के टोटल आएंगे। जो 1% इक्विटी शेयर बन जाएगा यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे इतने इक्विटी शेयर आएंगे, उसमें 1% इक्विटी शेयर बन जाएगा 4 करोड़ का और 2% इक्विटी शेयर बन जाएगा लगभग 8.5 करोड़ इक्विटी शेयरों का। तो लगभग 8.5 करोड़ इक्विटी शेयर का यहाँ पे कंपनी बाय मतलब ओपर फॉर सेल लेके आ सकती है, ऐसी संभावना है 8.5 करोड़ इक्विटी शेयर का। ठीक है ना, जो 2% बनेंगे लगभग में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा भाई। अभी आया नहीं है, डेट वेट डिसाइड हो रहा है, ऑफर का साइज जो सब डिसाइड हो रहा है। आएगा तो आप लोगों को इसी चैनल पे मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। वहीं पे बात करेंगे वेदांता के डिमर्जर का, तो देखिए इसका तो बस जब भी कह लीजिए कि मंजूरी मिल जाए एनएससी और बीएससी से, एनएससी से और बीएससी से, जे ही अब केवल मंजूरी पे ही रुका है। अब सारा का सारा सिस्टम हो चुका है। हर एक शेयर के बदले में आप लोगों को 4 अलग अलग कंपनियों के एक शेयर मिलने वाले हैं। तो 4 शेयर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कह लीजिए हर एक शेयर पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना,
या फिर ऐसे कहिए तो हर एक शेयर के बदले में 4 अलग-अलग कंपनियों के एक-एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 तय की गई थी, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट जो है कह लीजिए कि 30 अप्रैल था और खरीदारी करने का लास्ट डेट 29 अप्रैल 2026 यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, कितने इक्विटी शेयर आपके पास थे, कमेंट करके बताइएगा। अभी 5 जून है, लगभग 10 दिन आपको लगभग और यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जब ही बीएससी एनएससी से मंजूरी मिलेगी, लिस्टिंग डेट का अनाउंसमेंट होगा और फिर शेयर आपको मिल भी जाएंगे और लिस्टिंग हो भी जाएगी। शेयर हम लोगों के सीडीएसएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ और ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी हूँ। बस लिस्टिंग होने वाली है, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है ना।